बार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं जोधपुर संभाग से। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौड़। राजस्थान की न्यायिक राजधानी स्वर्णगिरी जोधपुर में वकालत करने के बाद यहीं पर राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति रहे जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास की नियुक्ति राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा की गई है। इस नियुक्ति का समाचार मिलने के साथ ही जोधपुर के समाजसेवियों से लेकर न्यायिक क्षेत्र से जुड़े अधिकारी और न्यायाधीशों से लेकर समाजसेवियों ने उन्हें बधाई दी। कुल मिलाकर के जिस तरीके से राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहते हुए जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने अहम फैसले किए हैं और साथ में वकालत करते वक्त भी उस वक्त सरकारी अधिवक्ता के रूप में भी सरकार के पक्ष रखने के साथ में विकास की कई योजनाओं को सामने लाने का काम किया, उस लिहाज से का चयन किया गया है। हालांकि राजनीतिक हलकों में इसे दूसरे एंगल से देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी राजनीति अपनी जगह उनका जो योगदान रहा है उसको देखते हुए सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी के अध्यक्ष विमला गट्टानी के नेतृत्व में उनके घर पर जाकर पूरी टीम द्वारा अभिनंदन किया गया। तो वहीं घर पर रिश्तेदारों से लेकर 36 कौम के लोगों ने उनका अभिनंदन किया है और कहीं न कहीं माना जा रहा है कि इनके कार्यकाल के अंदर मानव के जो अधिकार हैं उनको लेकर जागरूकता के साथ साथ कई अन्य नवाचार किए जाएंगे। और उन्होंने फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत करते हुए ये विश्वास भी दिलाया है कि कहीं न कहीं वो इस बात की कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर जब भरोसा किया गया है तो वे उस पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे और मानव मात्र की रक्षा के साथ साथ उनके अधिकारों के प्रति उन्हें कैसे सजग किया जा सकता है उसके लिए भी वे नवाचार करेंगे और कोशिश करेंगे। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भवर चारा। कोटा से आज हाड़ौती अंचल के अपराध जगत में हलचल मचाने वाली खबर। मारवाड़ की कुख्यात लॉरेंस गैंग का गुर्गा विशाल उमरावल कोटा शहर के रंगबाड़ी से हुआ गिरफ्तार। कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी के मुताबिक उमरावल ने बीते दिनों ही कोटा जिले की रामलीन मंडी नगर पालिका के एक पार्षद को 2 लाख की रंगदारी देने की धमकी देते हुए जान से मारने तक के लिए धमकाया था और तब से पुलिस लगातार विशाल उमरावल को ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विशाल राजस्थान से मध्य प्रदेश के बॉर्डर में चला गया और कोटा पुलिस को लगातार चकाता रहा। पुलिस ने करीब 1000 किलोमीटर की खाक राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में छानी, लेकिन आखिरकार कोटा ग्रामीण सेल के साइबर सेल के कांस्टेबल भूपेंद्र नागर की परफेक्ट ट्रैकिंग के चलते कोटा के रंगबाड़ी से ही विशाल पुलिस की पकड़ में आ गया है। प्राथमिक पड़ताल में ही पुलिस को पता चला है कि विशाल उमरावल के अपराधों के तार मारवाड़ की लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़े हुए हैं। कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने गिरफ्तारी के बाद विशाल के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। विशाल ने हजारों के साथ फेसबुक पर अपने फोटो डाल रखे थे और साफ लिख रखा था कि किसी भी कांड को कारित करने के लिए आप मुझसे संपर्क करें। बहरहाल पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कहीं कोटा में अपने पांव लंबे तक तो नहीं पसार लिए हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि अपराध की दुनिया में विशाल उमरावल अपना आदर्श दाऊद इब्राहिम को मानता है। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय पाल। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर दौरे पर रहे। मंत्री मेघवाल देशनोक भी पहुंचे और नगरपालिका चुनावों को लेकर वार्डवार जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की अपील की और भाजपा का बोर्ड बनाने का आह्वान किया। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देशनोक में भाजपा चुनावी कार्यालय के समक्ष जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देशनोक नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड बनाने का आह्वान किया, साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। इसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भाजपा एकजुट है और एक मजबूत पार्टी है। देशनोक, नोखा और श्री डूंगरगढ़ नगर पालिका चुनाव में भाजपा का ही बोर्ड बनेगा। इससे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सांसद सेवा केंद्र में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। रुक करते हैं भरतपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी धौलपुर से विनोद। जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के नेतृत्व में पुलिस की मुस्तैदी से 1 लाख के इनामी 10वीं केशव गुर्जर गैंग की साजिश हुई नाकाम। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की हत्या की साजिश कर रही थी गैंग। लगातार पुलिस की सर्चिंग अभियान और दबिशों से परेशान थी यह गैंग। केशव गुर्जर के भाई सहित 3 मौसेरे भाई आए हिरासत में। जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने आज बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की हत्या की साजिश रचने के मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी करीबन 1 लाख के इनामी दस्यु केशव का सगा छोटा भाई है और 3 बदमाश उसके मौसेरे भाई बताए गए हैं। चारों बदमाश 26 जनवरी के आसपास
जिले में दस्यु गैंग के साथ मिलकर बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की हत्या के साथ अन्य वारदातों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। चारों बदमाशों को तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर धौलपुर पुलिस ने राजाखेड़ा इलाके से घेराबंदी कर दबोच लिया है। आरोपियों से पुलिस ने सघनता से पूछताछ शुरू कर दी है, जिनमें बड़ी वारदातों के खुलासे भी हो सकते हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए सभी बदमाश दस्यु केशव को जिले में बड़ी वारदातों को अंजाम देने को लेकर उकसा रहे थे, जिसमें बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की हत्या की बात भी आरोपी के द्वारा की जा रही थी। 1 लाख का इनामी डकैत केशव पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए केशव का छोटा भाई और उसके 3 मौसेरे भाइयों के द्वारा बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की हत्या की प्लानिंग भी की जा रही थी, जिसका पता पुलिस की साइबर टीम के द्वारा लग जाने के बाद सभी बदमाशों को लोकेशन के आधार पर राजाखेड़ा इलाके से दबोच लिया है। एसपी शेखावत ने बताया कि बीते दिनों दस्यु केशव गुर्जर की गिरफ्तारी को लेकर जिला पुलिस के द्वारा दिन रात लगातार की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से बदमाशों में दहशत है। इसी क्रम में 21 जनवरी की देर रात्रि को पुलिस को दस्यु केशव के प्यारे कपड़ा थाना राजाखेड़ा में साजिशकर्ताओं के बीच आने की सूचना मिली थी। पुलिस ने साइबर टीम के माध्यम से मिली सूचना के आधार पर दबिश देकर बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की हत्या की साजिश रचने वाले 4 साजिशकर्ताओं को दबोच लिया। पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि दस्यु केशव के पीछे पुलिस की लगातार सर्चिंग के पीछे बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को मानते हुए उनकी हत्या की साजिश रची जा रही थी, जिससे उसके ऊपर पुलिस का दबाव कुछ हद तक कम हो सके। विधायक की हत्या की साजिश के खुलासे के बाद डांग इलाके में एक बार फिर दस्युओं के लिए धौलपुर कुख्यात जरूर हुआ है, लेकिन पुलिस के द्वारा इस साजिश को नाकाम करने में सफलता मिलना पुलिस के स्लग आम जन विश्वास और अपराधियों भय को सटीक साबित करता है। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि शर्मा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज रहे उदयपुर दौरे पर। उदयपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सतीश पूनिया ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। सतीश पूनिया ने आरोप लगाया कि 26 महीने की सरकार अपने घोषणा पत्र के वायदों को पूरा करने में नाकाम साबित हुई है और कभी भी प्रदेश में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया एक दिवसीय प्रवास पर आज उदयपुर पहुंचे। पूनिया ने उदयपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि पिछले 26 महीनों के कार्यकाल में सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। अंतर्कलह से जूझ रही कांग्रेस ने 2 सालों में जन घोषणा पत्र के अनुरूप कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है। किसान ऋण माफी से लेकर बेरोजगारी भत्ता देने, युवाओं को नौकरियां देने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने सहित सभी मुद्दों पर ये सरकार विफल साबित हुई है। इस मौके पर भाजपा में निकाय चुनावों में टिकट वितरण में असंतोष से जुड़े सवाल पर पूनिया ने साफ किया कि पंचायत और निकाय चुनाव जैसे छोटे चुनावों में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल 24 कैरेट शुद्ध नहीं होता। इससे पहले सतीश पूनिया भिंडर में दिवंगत कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निवास पर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया। इसके साथ ही उदयपुर में भाजपा विधायक दिवंगत किरण माहेश्वरी, पूर्व सांसद महावीर भगोरा के निवास पर जाकर भी सतीश पूनिया ने परिवारजनों को सांत्वना दी। साथ ही उदयपुर के नगर निगम परिसर में स्थित शहीद स्मारक पर कुंवर प्रताप सिंह बारठ स्मृति संस्थान की ओर से बनाए गए शहीदों के लिए समर्पित कैलेंडर का भी सतीश पूनिया ने विमोचन किया। इस मौके पर सतीश पूनिया ने आगामी निकाय चुनावों में भाजपा की शानदार जीत की बात कही। साथ ही साफ किया कि भाजपा में किसी भी तरह का अंतर्कलह नहीं है। भाजपा का पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी निर्णय करेगा वो सभी को मान्य होगा। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं नागौर से हमारे सहयोगी यूनुस। नागौर जिले के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थी किसानों को जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के अथक प्रयासों के बाद आखिरकार 2 साल के लंबे अंतराल के बाद 39 किसानों को 24 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने नागौर में पदभार ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की निरंतर समीक्षा करते हुए आज उनके प्रयासों के चलते नागौर जिले के किसानों को फसल बीमा का क्लेम स्वीकृत हुआ है। आखिरकार नागौर जिले के 39 कृषकों को करीब 24 लाख रुपए की फसल बीमा का क्लेम स्वीकृत किया गया।
उप निर्देशक कृषि विस्तार शंकर राम बेड़ा के मुताबिक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2018 से खरीफ 2020 तक बीमा क्लेम का भुगतान प्राप्त नहीं होने के बाद कृषकों द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर HDFC एग्रो कंपनी द्वारा 34 कृषकों को कुल 21,34,451 रुपये, वहीं टाटा AIG द्वारा 5 कृषकों को उनकी फसल के खराबे का मुआवजे के रूप में 2,61,620 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस प्रकार कुल 39 कृषकों को 23,99,071 रुपये की फसल बीमा क्लेम संबंधित कंपनियों द्वारा जारी किया गया है। इसके अलावा 2020-21 में खरीफ एवं रबी फसलों के बीमा हेतु रिलायंस जनरल इंश्योरेंस बीमा कंपनी और जिले में प्याज की बुआई के दौरान 2029 कृषकों को बीमा कंपनी द्वारा नोटिस जारी करते हुए उन्हें हिदायत दी गई है। वहीं 13 पंचायत समितियों में 8 फसलों को लेकर किसान लगातार ऑफलाइन और ऑनलाइन अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। नागौर जिले में 13 पंचायत समितियों में करीब 1500 शिकायतें ऑनलाइन और ऑफलाइन पेंडिंग बताई जा रही है। जिला कलेक्टर ने बीमा कंपनियों से जुड़े प्रतिनिधियों को 3 दिन में नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया ताकि कृषकों को समय पर क्लेम मिल सके।